अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइलम निडेरिया के साथ हाजिर हैं। यूनिट नंबर 9.4 के नोट्स हैं ये। अकरेंस आपको पहले बताई गई। 11,000 स्पीशीज़ हैं, एक्वेटिक हैं, ज़्यादातर समंदर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अक़साम जो हैं वो ताज़ा पानी में भी मिलती हैं। कुछ एग्जांपल्स की डायग्राम्स आपको दी, ठीक है। फैसेलिया है, पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। अभी इसकी क्लियर तस्वीर भी आपको दिखा देंगे। वेलेलिया है, ऑरेलिया है यानी जेलीफिश, बेलिया है, हाइड्रा है, सी फैन है, सी पेन है, सी एनीमून है। हर एक के सेंटर में माउथ मौजूद है जो सराउंडेड है, जो घिरा हुआ है टेंटिकल्स से, और इन टेंटिकल्स पर नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर निमोटोसाइट्स हैं जो कि स्टिंग सेल्स कहलाते हैं, और डिफेंस और पैरालाइज करने के लिए, प्रे को, अपने शिकार को पैरालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कोरल्स हैं जो कि कैल्केरियस सिक्रीशन देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीशन देते हैं, जो हार्ड एक्सोस्केलेटन के तौर पर समंदर में मौजूद रहता है और कई जानदारों के लिए छांव का सबब है, उनके लिए घर है। अच्छा, ये पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर आप देख सकते हैं कि बाहर से ऐसा लगता है कि पानी के अंदर एक फ़ौजी हेलमेट पहनकर घुसा हुआ है। ये उसके टेंटिकल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं या समंदर से बाहर आया हुआ। तो ये सिर्फ ये कि आपको समझ लें कि ये किस किस्म के हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, टेंटिकल्स मौजूद हैं। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं जो कि हम देख रहे हैं, इसमें यूज़ हो रही हैं और इनके मतलब हमें मालूम होने चाहिए। लेबल्स में आपकी किताब की लेबलिंग में मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं। मेसोगेलिया जो कि स्पॉन्जेस में मेसोफिल के नाम से था। तो आपने क्या करना है कि ये समझना है कि ये इनके एंडोस्केलेटन में दोनों जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, बॉडी मेम्ब्रेन्स हैं, बॉडी कैविटी वो के अंदर का जो मटेरियल है वो मेसोगेलिया से भरा हुआ, मैट्रिक्स से भरा होता है। सेल की सिक्रीशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है। हाइड्रोस्केलेटन के तौर पर, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है, यानी कि आपको यानी ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्रोटेक्शन फराहम करता है, जेली लाइक होता है। और जिस तरह आप बैलून में हवा ना भरें और पानी भर दें तो वो अंदर की चीज़ों को सेफ रखता है वो पानी, एक कोट के तौर पर, एक स्केलेटन के तौर पर। तो इसी तरह ये मेसोग्लिया भी आपके काम करते हैं, ठीक है। नीडोसाइट्स स्टिंग सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड हैं और कैप्चरिंग फूड, चाहे उसको बेहोश करके चाहे उसको किल करके, प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स से काम आते हैं। देखिए ये इस तरह के होते हैं नीडोसाइट्स। ये इनएक्टिव हैं, इसमें इस वक्त ये अंदर है। इसका बार्ब और इसके जो कांटे हैं, जो स्टिंग्स हैं, वो सब अंदर हैं। थ्रेड है, वर्टेड थ्रेड। जब ये कैप्सूल के अंदर कैप्चर रहते हैं, अनडिस्चार्ज्ड हैं, और जैसे ही इनको ख़तरा महसूस होता है तो ये कांटे की तरह, डंक की तरह जो है बाहर निकल कर पैरालाइज करते हैं। अपरक्यूलम जो है वो उसके माउथ को कहेंगे, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको पहचान में आ गई कि किस तरह के होते हैं ये। कोरल रीफ्स, रिज है, हेमगॉक है, जो कि शैलो समंदर में बनता है। एल्गी और कैल्केरियस स्केलेटन जो कि एक्सोस्केलेटन, ये कैल्केरियस स्केलेटन जो सर्टेन सिलेंडर्स सिक्रीट करते हैं उनसे ये बनता है। ज़्यादातर ये पॉलिप्स होते हैं जो इनको बनाने में, इनको सिक्रीट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, एल्गी के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो सिम्बियोटिक होता है। एल्गी इनमें प्लेस जगह पाती है, इनको शेड मिलता है इन पे कोरल्स में, और कोरल्स जो हैं इनसे फूड हासिल करते हैं जो कि एल्गी प्रिपेयर करते हैं। तो ये इनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रहता है। और इसके अलावा सिम्बियोसिस थोड़ी सी यूँ भी रहती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इनकी छांव में रहते हैं, रेन फॉरेस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनका कई जानदारों का ये घर है, मस्कन है, जहाँ ये अंडे बच्चे देते हैं और आराम से रहते हैं, सेफ भी रहते हैं और रिप्रोडक्टिव भी रहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन निडेरियंस में कोई ख़ास किस्म की नहीं है,
ऑर्गन नहीं है, लेकिन आप देखिए कि इनमें चूँकि एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होती हैं, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी लाइफ साइकिल में। एसेक्सुअल में इनके पास ये इनकी खसूसियत है कि ये इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है, तो एसेक्सुअली ये पॉलिप स्टेज परफॉर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। पॉलिप स्टेज जो है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, और उस तरह कैसे करेंगे कि वो चूँकि एडहेसिव होते हैं, एक जगह पे चिपके रहते हैं किसी चट्टान किसी सबस्ट्रेटम के साथ, तो नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि रीजनरेशन, सेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंटेशन और गेम्यूल्स के ज़रिए जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जबकि दूसरी जो स्टेज दूसरी फॉर्म है इनकी, इन्हीं एक ही ऑर्गेनिज्म की दूसरी फॉर्म जो होगी वो मेड्यूसी कहलाती है, ठीक है। और इस मेड्यूसी का काम जो है एग और स्पर्म प्रोड्यूस करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना है। और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो पानी में होती है, और उसके बाद फ्री स्विमिंग लार्वी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो पानी में किसी न किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल में, सेपरेट इंडिविजुअल में। तो ये दो किस्म के स्टेजेस की वजह से, पॉलिप स्टेज और मेड्यूसी स्टेज की वजह से, इनके अंदर सोलेंट्रेट्स की एक ख़ास बात यह है कि ये क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फेटिक शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है, ये एबिलिटी है पॉलीमॉर्फिज्म की जो इनमें होती है, ये ख़ास बात है। जाके स्पंजेस में हमने जो है वो रीजनरेशन और कैनाल सिस्टम स्पेसिफिसिटी थी, जो इनकी मखसूस खूबी थी, इनमें जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म मखसूस खूबी है। आइए स्केलेटन देख लेते हैं। स्केलेटन इनका हाइड्रोस्टैटिक है होता है, और वो मेजिग्लिया की वजह से होता है, जो मेड्यूसी में सिर्फ सपोर्ट करता है, ठीक है। और बाकी चीज़ों, ये मेड्यूसी क्यों, क्योंकि ये मोबाइल हैं, मोटाइल हैं, नॉन ससाइल हैं, तो ये इनको जो है इसके अंदर एक परमानेंट फीलिंग होती है मेजोगिलिया की, ताकि ये अपनी शेप बरकरार रख सकें। जबकि दूसरे जो एडहेसिव यानी ससाइल नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर कोई ख़ास मसला नहीं होता। जब जैसे कि हाइड्रोसी एनीमून की मिसाल में इन्होंने बताया कि पानी जो है जब वो खा नहीं रहे होते और उनके माउथ जो है वो फीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो ऐसे में वो पानी डाइजेस्टिव कैविटी में, मुंह और डाइजेस्टिव कैविटी को इनएक्टिव होता है, उस वक्त उनको ज़रूरत नहीं होती उसकी, तो वो क्या करते हैं, ये इनको यूज़ करके अपने अंदर पानी भर लेते हैं डाइजेस्टिव कैविटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, सेलेंट्रॉन में, और इस तरह ये बैलून, वाटर बैलून की तरह जो है वो बन जाते हैं। और हाइड्रोस्केलेटन इनका, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनको प्रोटेक्शन और शेप फराहम करता है। दूसरे पॉलिप्स जैसे कि ट्यूबुलेरिया वगैरह हैं, उनके अंदर जो है सेल्स ऐसे कॉलम में मौजूद हैं जो पानी भर लेते हैं, और इस तरह इनको सपोर्ट मिलती है, और ये इरेक्ट या सीधे खड़े रहते हैं, फर्म खड़े रहते हैं अपने जगह पर, ठीक है। कोरल्स वगैरह जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं, और इस तरह इनको एक स्ट्रक्चर स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन मिल जाता है, और इस तरह इनकी शेप बरकरार रहती है। कॉलोनियल में जो है वो काइटिनस पेरिडर्म सिक्रीट होती है कुछ पॉलिप्स में, और प्रोटेक्शन भी देती है। यानी पेरिडर्म का मतलब हुआ कि एपिडर्मिस से ऊपर कुछ काइटिन की डिपोजिशन हो जाती है, और इस तरह ये, तो मुख्तलिफ तरीके हैं पॉलिप्स की सेफ्टी के लिए। उनके स्केलेटन की स्ट्रक्चर्स भी चेंज हैं, उनके फंक्शंस भी चेंज हैं। फंक्शंस तो एक ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स और तरीक़ाकार अलग अलग है। लेकिन मेड्यूसी में ज़्यादातर मेजोगिलिया ही काम करती है। आराम से आपको स्केलेटन समझ में आ गया। लोकोमोशन सिर्फ मेड्यूसी में होगी, पॉलिप तो ससाइल हैं, नॉन मोटाइल हैं। तो ये स्विम करते हैं जेट प्रोपल्शन के ज़रिए, यानी मुंह के ज़रिए पानी को अंदर लिया और उसके बाद झटके से बाहर निकाला, तो जानदार जो है वो आगे की तरफ हरकत कर जाता है। इस तरह जेट प्रोपल्शन से ये लोकोमोट करते हैं। नर्वस सिस्टम और नर्व्स, ब्रेन वगैरह नहीं है, लेकिन
इनके न्यूरल टिश्यूज़ हैं, सेंसरी सेल्स के टिश्यूज़ बने हुए हैं जो कि पूरे जिस्म में सेंटर से फैले हुए होते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइजेशन इनका, जिससे ये लोग सेंस करते हैं स्ट्रक्चर को। ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको रोपेलिया कहते हैं। ये सिग्नल्स को जनरेट भी करते हैं और मुख्तलिफ स्टिमुलाई को फील करके, जैसे लाइट है, प्रेशर है, प्रे है या प्रीडेटर है, यानी शिकार है और शिकारी हैं, जिनको ये खाएंगे ये शिकार कहलाएगा, और जो शिकारी हैं जो इनको खाएंगे, तो इनसे इनकी मालूमात के लिए तमाम सेंसेस जो हैं वो ये लोग स्टिमुलाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को सेव करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, फीडिंग और एक्सक्रीशन बताया कि चूँकि वन ओपनिंग है ओनली माउथ, तो ये जो है प्रिडेशन के तौर पर शिकार करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑर्गेनिक के बॉडी सरफेस से या अंदर जो पहले पानी एनगल्फ कर लेते हैं, पूरा बहुत सारा पानी अंदर ले लेते हैं, उसके केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, या फिर फिल्टर करते हैं जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको जिस्म के अंदर रोक कर, और फिर उनको केमिकल्स के ज़रिए डाइजेस्ट करने के बाद उनको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी कैविटी में। इस तरह ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। इसके अलावा एल्गी से कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, तो उनसे एल्गी से कुछ प्रिपेयर्ड फूड हासिल करते हैं और उनसे अच्छी दोस्ती बनाए रखते हैं, जबकि कुछ से ये दुश्मनी निकालते हैं और उनका सारा खाना खा जाते हैं मगर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दैट रिलेशनशिप इज़ नोन एज पैरासाइटिज्म। तो तुफैलिया के तौर पे भी ये अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनके फीडिंग मोड्स मुख्तलिफ हैं, खाने के तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं। अच्छा, इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स जितना भी रह जाता है, तो गैर हज़म शुदा जो भी मटीरियल है वो माउथ के ज़रिए एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है। और सेल्स जो ज़्यादातर वेस्ट सिक्रीट करते हैं, एक्सपेल करते हैं अपनी अंदर से, वो अमोनिया की शक्ल में होता है, वो भी पानी में बहा दिया जाता है। जो पानी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर आता है उसी में ये सब डिज़ोल्व करके बाहर फेंक दिया जाता है डिफ्यूजन के ज़रिए। ये अमोनिया पानी में वाटर करंट के ज़रिए बहा दिया जाता है। रेस्पिरेशन इनकी जड़ल बॉडी सरफेस होती है, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। सेल्स जो हैं वो पानी में ही से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में, सराउंडिंग पानी में, घिरे हुए पानी में खारिज कर देते हैं। रीजनरेशन मैंने आपको बताया था, जैसे कि स्पॉन्जेस में, पोरिफेरा में मौजूद था, इसी तरह इनमें भी है, क्योंकि ये ए रिप्रोड्यूस करेंगे, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, वो इसी तरह करेंगे। और उसके अलावा अगर कोई इंजरी हो जाए तो रिकवरी के लिए भी जो है वो इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। इनके टूटे फूटे ज़ख्मी हिस्से जो हैं वो दोबारा जनरेट हो जाते हैं, दोबारा ग्रो कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि छिपकली की दुम कट जाए तो वो दोबारा ग्रो कर जाती है। तो ये पावर ऑफ रीजनरेशन है, और ये ज़्यादातर जो है वो किस में होगी, पॉलिप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि मेडूसा में लिमिटेड होगी, मखसूस हद तक होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और जनाब पॉलीमॉर्फिज्म, अभी मैंने आपको बताया था कि ये अपनी शक्ल सूरत दो किस्म की शो करते हैं। इनमें दो किस्म की वैरायटी है शक्ल सूरत की, इसी वजह से इनके इसमें जो टर्म इस्तेमाल होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म होती है। डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनली दो किस्म के, दो से ज़्यादा, मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स अगर इंडिविजुअल के पाए जाएं, एक ही जानदार के दो मुख्तलिफ काम और शक्ल के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, तो ऐसे जानदारों को जो जानदार शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और निडेरियंस का ये ख़ास करैक्टर है, मखसूस करैक्टर है जिससे वो पहचाने जाते हैं। और इनके दो स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलिप्स हैं, मेडूसी हैं। पॉलिप्स जो हैं वो ससाइल हैं, एक जगह चिपके रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, जबकि मेडूसी जो हैं वो फ्री स्विमिंग हैं, आसपास एरियाज़ में मूव करते हैं। अब मेडूसी के एक और काम है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मेल फीमेल
सेक्सेस मौजूद हैं और ये एग एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के बाद फर्टिलाइजेशन पानी में करके लार्वी प्रोड्यूस करते हैं। पॉलिप्स जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो इस तरह ये लेकिन दोनों जो हैं स्ट्रक्चर में रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और माउथ जो इनमें यकसानियत पाई जाती है, जो सिमिलैरिटी पाई जाती है वो ये है कि एक तो रेडियली सिमेट्रिकल दोनों के दोनों हैं। इसके अलावा माउथ जो है वो एक ही ओपनिंग है जो को माउथ है और जो टेंटिकल से घिरी हुई होती है और टेंटिकल्स के अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स या नीडोसाइट्स मौजूद होते हैं। ये आपके नोट्स कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम के साथ मिलते हैं। AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए। तमाम पास्ट पेपर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs जो कि पहले से प्रोवाइडेड हैं, कुछ जो नए अपडेट होंगे वो आते जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आपको फटाफट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। कोई मसला हो तो ज़रूर बताइएगा और लाइक डिसलाइक भी तो ज़रूर करते हैं ना बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।